परंतु यदि आप यहाँ से चली गईं, तो आपके वेग को कौन संभालेगा? नारायण नारायण। ये मेरा अपमान हुआ है नारद जी, और ये जानबूझकर किया गया है। अब मैं इसका बदला अवश्य लेकर रहूंगी। श्री हरि ने तो आपसे क्षमा मांग ही ली है गंगा, फिर आपका अपमान कैसा? नहीं, ये अपमान केवल मेरा ही अपमान नहीं है, ये अपमान समस्त नारी जाति का अपमान है, और इस अपमान का बदला मैं अवश्य लूंगी। इसीलिए हे ब्रह्मदेव, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं गंगा, मैं तुम्हें ये कार्य करने की आज्ञा नहीं दे सकता। तो मैं स्वयं यहाँ से निकलकर चली जाऊंगी। छोटा मुंह बड़ी बात। परमपिता, इस समस्या का निदान तो भोलेनाथ ही कर सकते हैं। नारद जी ठीक कह रहे हैं ब्रह्मदेव, इस समस्या से निवारण पाने के लिए प्रभु भोलेनाथ के पास जाना पड़ेगा। तो ठीक है, चलो चलते हैं। हे शिव शंकर, अब आप ही कुछ कीजिए। प्रभु, अब आप ही हमें गंगा के प्रकोप से बचाएं। आप सब लोग शांत हो जाएं और मुझे ये बताएं कि आखिर गंगा क्रोधित क्यों है? हे आशुतोष, ब्रह्मा जी किसी विषय पर विचार कर रहे थे। जब मैं ब्रह्मलोक पहुंचा तो नादानीवश मेरा पैर कमंडल से टकरा गया और देवी गंगा क्रोधित हो गई। और प्रभु, उन्होंने जल प्रलय करने की हट लगा ली है। तो आप हमें ये बताएं, इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? हे महेश्वर, इस त्रिलोक में एक आप ही हैं जो हमें विनाश से बचा सके। भोलेनाथ, अब तो आपको इन सब की सहायता करनी ही होगी। ठीक है, अब हम गंगा का आह्वान करते हैं। गंगे 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 गंगे। तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम हमारी आज्ञा की अवहेलना करो। नाथ, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। गंगा मेरी बड़ी बहन है, इसलिए मुझे ब्रह्मलोक जाने की अनुमति दीजिए। नहीं महादेवी, आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। महादेव, महादेवी पार्वती ठीक कह रही हैं। इन्हें मेरे साथ ब्रह्मलोक जाने की आज्ञा दीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गंगा इनकी बात नहीं ठुकराएंगी और वो अवश्य कैलाश पर आएंगी। ठीक है देवी, यदि उसने तुम्हारी बात भी नहीं मानी तो? आप तनिक भी चिंता न कीजिए स्वामी, मैं गंगा को कैलाश पर लेकर ही आऊंगी। अब आप मुझे ब्रह्मलोक जाने की आज्ञा दीजिए। देवी सरस्वती, कहाँ है मेरी बड़ी बहन गंगा? वो ब्रह्मदेव के कमंडल में विराजमान है। आप उनका नाम लेकर उन्हें बाहर बुलाएं। हे गंगा, मैं आपकी छोटी बहन पार्वती आपको बुला रही हूँ। कृपया करके आप कमंडल से बाहर आइए। पार्वती, अगर तुम मुझे मनाने के लिए आई हो तो उल्टे पांव यहाँ से लौट जाओ, क्योंकि इस प्रकार अपमान का घूंट पीकर मैं किसी को क्षमा नहीं कर सकती। देवी पार्वती तुम्हें मनाने के लिए ही नहीं, अभी तो अपने साथ कैलाश ले जाने के लिए आई है देवी गंगा। हाँ जीजी, मैं आदिदेव महादेव की आज्ञा से आपको कैलाश ले जाने आई हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब तो सिर्फ प्रलय होगी, प्रलय, और इस प्रलय को तीनों लोकों में कोई नहीं रोक पाएगा। यदि आप मेरे साथ नहीं जाएंगी तो भी प्रलय होगी, क्योंकि भोलेनाथ कैलाश पर क्रोधित बैठे हैं। वो किस लिए? आपने उनके आह्वान करने पर भी कोई उत्तर नहीं दिया, अतः वो क्रोधित बैठे हुए हैं। उनके क्रोध में आने से या उनके तांडव करने से मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आपकी भूल है जीजी, उनके क्रोध से आज तक कोई नहीं बच पाया। इसलिए मैं आपकी छोटी बहन होने के नाते आपसे विनती करती हूँ कि आप कैलाश पर चलकर उनकी जटाओं में विराजमान हो। इसी में सबका कल्याण है। देवी पार्वती बिल्कुल ठीक कह रही है देवी गंगा। तुम्हें हमारे साथ ना देखकर यदि भोलेनाथ ने तांडव आरंभ कर दिया तो इस सृष्टि को विनाश से कोई नहीं बचा सकता। और ये याद रखना देवी गंगा कि तुम भी सृष्टि का एक हिस्सा हो,
नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे साथ कैलाश कदापि नहीं जाऊंगी। किंतु क्यों बहन? क्योंकि वो तो मुझे पहले ही तिरस्कृत कर चुके हैं, इसलिए मैं कैलाश कभी नहीं जाऊंगी। तुम दोनों वापस लौट जाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भागीरथ, आंखें खोलो पुत्र, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुए। मांगो क्या मांगते हो। भगवान भोलेनाथ के चरणों में दास भागीरथ का प्रणाम स्वीकार हो। हे प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार करी, मुझ पर बड़ा उपकार किया। क्या बात है पुत्र भागीरथ, जो तुमने इतना कठिन तप कर डाला। हे भगवान भोलेनाथ, हे आशुतोष, आप श्री गंगा जी को पृथ्वी पर आने के लिए कहें। मेरे पुरखों की आत्मा को तृप्त करें और जन कल्याण करें। तथास्तु। पुत्र भागीरथ, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। समय आने पर गंगा तुम्हारे साथ पृथ्वी पर अवश्य जाएगी। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसा दुस्साहस कि तुम शिव शक्ति के आह्वान को अनसुना करो। गंगेन, अब तुम्हें कैलाश आना ही पड़ेगा।